स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल के एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी के 3000 जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। तो आज हमारा ये थर्ड पार्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 2, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है जुनको तेबई माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी थे। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 6, महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी का नाम क्या था? तो लाहौर था। लाहौर महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया का सबसे प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ का क्या नाम है? तो लाहासा, जो कि तिब्बत में स्थित है, एशिया का सबसे प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ है। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 9, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11, पुष्कर मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में अजमेर शहर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, चंबल नदी कहाँ से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश और राजस्थान से चंबल नदी होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 16, चमगादड़ अंधेरे में किस चीज़ के आधार पर उड़ता है? तो प्रसर्व तरंगों के आधार पर उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? तो टाइफाइड बीमारी जीवाणु बैक्टीरिया के कारण से होती है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर संबंधित है सिख धर्म से। क्वेश्चन नंबर 19, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत्र तथा अंतिम महीना क्या होता है? तो अंतिम महीना होता है फाल्गुन। क्वेश्चन नंबर 20, आदिमानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? मानव ने सबसे पहले सीखा था आग जलाना। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण गंगा को क्या कहते हैं? तो दक्षिण गंगा को गोदावरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास जी अमृतसर शहर के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 23, किस संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। क्वेश्चन नंबर 25, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है। क्वेश्चन नंबर 26, हैरी पॉटर एंड द ग्लोबल ऑफ फायर के लेखक कौन है? जेके रोलिंग हैरी पॉटर एंड द ग्लोबल फायर के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जब लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 29, टेटनस किसके कारण होता है? तो टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30, थीन बांध किस नदी पर है? तो थीन बांध स्थित है रावी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 31, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दाभोल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 32, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली परियोजना स्थित है तो साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है केरल राज्य से। क्वेश्चन नंबर 33, नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स।
क्वेश्चन नंबर 35, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है? तो ब्रोमीन अधातु साधारण रूप से द्रव्य रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, मयूर सिंहासन का संबंध किस राजा से है? इसका सही आंसर होगा शाहजहां से। इराक में कौन सी नदी बहती है? तो इराक में बहती है नदी टिग्रिस नाम से। क्वेश्चन नंबर 38, किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण होता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 41, बंगाल का विभाजन 1905 में किसी के समय में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 44, ग्रीनविच कहाँ पर है? ग्रीनविच है इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की थी। क्वेश्चन नंबर 46, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आंख का कॉर्निया का भाग दान किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 47, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो C.K. नायडू भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 48, नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया था? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो मंडेला द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 50, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। क्वेश्चन नंबर 51, फारसी भाषा को किस काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था? तो मुगल काल के समय में फारसी भाषा को राजकीय संरक्षण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल बंगाल में पाल वंश के संस्थापक थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 53, मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 54, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा श्री मावो भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। यह प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका देश की बनी थी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 57, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 58, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 60, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 61, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था, तो यह पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? इसका सही आंसर होगा सारनाथ में। अरब प्रायद्वीप भारत के किस दिशा में है? तो अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम दिशा में है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कुंभ मेला कितने वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय गान प्रथम बार 1911 में कहाँ पर गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 70, वंदे मातरम के लेखक कौन है? बिक्रम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 71,
भारत एक खोज के पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज के पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अल्फांसो किस चीज़ की एक किस्म है? तो अल्फांसो है आम की एक किस्म। क्वेश्चन नंबर 73, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। क्वेश्चन नंबर 74, शांति स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा मथुरा में भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 76, प्लासी युद्ध को जीतकर किसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी? तो प्लासी युद्ध जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना रखी थी। क्वेश्चन नंबर 77, रविंद्रनाथ टैगोर ने कब शांति निकेतन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1901। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी किस देश में है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको देश में। क्वेश्चन नंबर 82, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है वायुयानों के टायरों में। क्वेश्चन नंबर 83, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, वेकअप इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वेकअप इंडिया के लेखक है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वीराज चौहान को किसने तराइन के युद्ध में पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 86, कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। नॉर्वे की राजधानी का नाम क्या है? ओस्लो। क्वेश्चन नंबर 88, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 90, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के साथ किसने सर्वप्रथम व्यापार के संबंध बनाए थे? तो भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार के संबंध बनाए थे पुर्तगालियों ने। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ है? यह है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 93, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 94, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, लाहौर का किला किसने बनवाया था? लाहौर का किला बनवाया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 96, विद्युत धारा की इकाई का क्या नाम है? तो विद्युत धारा की इकाई का नाम है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 97, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98, इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1876 में इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100, पीसा का लीनिंग टावर किस देश में है? तो पीसा का लीनिंग टावर यानी टेडा टावर इटली में है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसके ऑप्शंस है सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त या फिर विशाल दत्त। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट है 15 लाइक्स का और 200 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग JK फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।